स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट विद योर थर्ड चैप्टर दैट इज़ नीड ऑफ साइलेंस। आज की हमारी जो लाइफ चल रही है उसमें इतना सारा नॉइज़ है कि हर एक इंसान को एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए। तो ये चैप्टर भी उसी के रिलेटेड है। Let's start. This age will probably be known as the noisiest in human history. We create a lot of noise not only to show that we are in a happy, festive mood, to converse words, to advertise a commodity or a point of view, but also for its own sake. कहते ये जो एज चल रही है इसको आगे जाके जो है ह्यूमन सोसाइटी में सबसे नॉइजिएस्ट एज माना जाएगा। हमें पता है कि हम लोग जो हैं इतना सारा नॉइज़ क्रिएट करते हैं ये बताने के लिए नहीं कि हम लोग खुश बहुत हैं या कोई ऐसा कोई ओकेजन है कि जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, ठीक है, या हम वोट्स दे रहे हैं या किसी चीज़ को सेल करने के लिए उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। बट ये जो है ये अपनी ही एक खुशी के लिए हम लोग करते हैं, अपने लिए ही करते हैं। नॉइज़ इज़ द ग्रेटेस्ट पेन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इन every moment of our lives we are being distracted by necessary noise, unnecessary noise, purposeful noise, and the purposeless enough to weaken our nerves and madden us। कहते हैं कि नॉइज़ जो है वो क्या है, मॉडर्न लाइफ में एक अभिशाप है कि जो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को कोई नुकसान दे रहा है। हर एक मोमेंट में क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी नॉइज़ेस होती हैं, कुछ पर्पसफुल नॉइज़ेस भी होती हैं जिनका कोई पर्पस हो, कोई मोटिव हो, और कुछ ऐसी नॉइज़ेस भी होती हैं पर्पसलेस जिनका कोई मतलब ना हो हमारी ज़िंदगी में। ये कुछ नॉइज़ेस ऐसी भी होती हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं और कुछ ऐसी हैं जो ज़रूरतमंद नहीं है। तो इन नॉइज़ेस का जो है हमारी ये क्या करती हैं, हमारे नर्व्स को काफ़ी ज़्यादा वीक कर रही हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि हमें गुस्से से पागल कर रही हैं। If the average Indian life is only 65 years, we have only ourselves to blame for it. The noise in and around us is wearing us out at a terrific pace। कहते हैं कि अगर एक इंडियन लाइफ में देखा जाए, ठीक है, तो अगर किसी इंसान की जो एवरेज एज है जीने की वो 65 ईयर्स भी है तो वो किस लिए है, उस चीज़ के लिए हम लोगों को ब्लेम करना चाहिए खुद को। क्यों? क्योंकि ये नॉइज़ जो है, ये सारी डिस्ट्रक्शन जो है, ये कौन कर रहा है? ह्यूमन ही तो कर रहा है। तो नॉइज इन एंड अराउंड अस इज वेयरिंग आउट एट अ टेरिफिक स्पेस। कहते हैं कि ये जो नॉइज़ हमारे इर्द गिर्द है ये हमें एक बहुत एक बहुत भयानक जगह तक लेकर जा रहा है। Someone noted recently that present day babies are peculiarly loud-throated. They look elegant and sweet, no doubt, but the moment they open their mouths, they let out a shattering volume of sound. School teachers do their best from the beginning by ordering every few seconds in the classroom, silence, silence, but it does not appear to have any effect on children. They remain the noisiest creatures on the earth। कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि आज के जो बेबीज़ हैं उनकी जो वॉइसेस हैं, जो है वो उनके जो बेबीज़ अच्छे तो हैं, दिखने में स्वीट हैं, प्यारे से हैं, बट उनकी जो आवाज़ है वो थ्रॉट ही इनका इतना लाउड है कि वो इतनी ज़ोर से जब वो अपना मुँह खोलते हैं, दिखने में वो बहुत प्यारे हैं, बट अपना जब मुँह खोलते हैं तो वो उनकी आवाज़ इतनी ज़ोर से होती है वो। तो कहते हैं कि स्कूल में भी टीचर जो है अपने एक अच्छा काम करती है कि पूरे कुछ सेकेंड के बाद वो क्लासरूम में बोलती है साइलेंस साइलेंस, ठीक है, बट ऐसा है कि ऐसा लगता है कि उन बच्चों को उस टीचर की कोई बात समझ में ही नहीं आती है। वो फिर भी जो है इस अर्थ में एक नॉइजिएस्ट क्रिएचर्स है। I think there will be an all-round benefit if a period of absolute silence is introduced in every class timetable with a prize at the end of the year for the quietest or the most soft-spoken person in the school। अब इसमें कहा है पॉइंट ने कि ये जो उन्हें लगता है, ये पॉइंट कौन है, सॉरी पॉइंट नहीं, राइटर, इसके राइटर कौन है? R.K. नारायण। तो R.K. नारायण जी बोलते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग से एक ऐसा होना चाहिए, एक सबके टाइम टेबल में एक पीरियड होना चाहिए साइलेंस का, ठीक है, एक पीरियड होना चाहिए साइलेंस का जिसमें क्या है लास्ट में जब हमेशा ईयर के एंड में एक बच्चे को प्राइज़ मिलना चाहिए जो सबसे क्वाइटेस्ट स्टूडेंट होगा या सॉफ्ट स्पोकन स्टूडेंट होगा स्कूल का।
Hawking in the streets has of late become a little too much. It seems impossible to concentrate on any study or writing at home, particularly if one's window look over a street. Even if one retires to the back of the house, one may not be saved, since the hawker seems to get the pitch of his voice on the basis that you should be searched out and pierced थ्रू एंड थ्रू इवन इफ़ यू आर हाइडिंग इन द इनर मोस्ट ऑफ द हाउस। कहते हैं कि हॉकिंग जो है, हॉकिंग कौन होते हैं, मतलब जो हॉकर्स होते हैं जो गली में आते हैं बेचने के लिए, तो कहते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट को भर लिया है, ठीक है। अब जो जिन लोगों का घर मतलब सिटी में होगा या जहाँ पे मतलब क्राउडी प्लेस होगी, वहाँ उन लोगों के लिए जो है स्टडी को लेके कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो गया। घर पे अगर वो बैठ के कुछ लिखते हैं पढ़ते हैं तो उनके लिए वो बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके लिए है? जिनके घर की विंडो, जिसके रूम की विंडो उस स्ट्रीट में है, ठीक है, लोकेट करती है। और अगर कोई छिप भी जाता ना इन लोगों को देख के, तो ये हॉकर क्या करते हैं, इनकी वॉइस ऐसी होती है कि हर एक इंसान को मतलब कैची वॉइस होती है, खींच के ले आती है और देखने के लिए कि हाँ भाई ये क्या बेच रहा है, ठीक है। At the moment when I am writing this, I see and hear two plantain sellers coming on each other's heels, almost trying to bark each other out of existence. I fear that the Grow More Food campaign has brought in only more plantains, since I noticed two more hawkers coming in with the same commodity. कहते हैं कि उसी समय जब मैं ये लिख रहा था तो मैंने सुना और मैंने देखा कि दो प्लांटेन सेलर्स जो थे, मतलब वो कुछ सब्जी बेच रहे थे और दोनों के पास सेम ही चीज़ थी, पर दोनों जो थे अपनी चीज़ को बेचने के लिए इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि उसकी ज़्यादा मतलब अपने के लिए अपनी ज़्यादा अच्छे जल्दी से सेल हो जाए। नाउ फॉर कहते फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि सेम वही कमोडिटी लेकर दो और हॉकर्स आते हैं वहाँ से। नाउ फॉर अ वेरिएशन, आई सपोज अ सीकर ऑफ ओल्ड पेपर एंड एम्प्टी बॉटल्स इज एक्सप्रेसिंग हिज विश इन अ रिच स्पेस filling voice. A knife grinder is employing an anguished cry like one caught in a trap, and many others follow. All that we understand is that they are shouting something. It may be about anything from kingly oil cake to lotus flowers, brinjals and bangles. We are surrounded by a moving loud market all the time. इसमें जो है इन्होंने बस यही बताया जो हमारे ऑल अराउंड जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए उन्होंने बताया। कहते हैं कि यहाँ से लेके एक लोटस फ्लावर से लेके सब्जियों से लेके बैंगल्स के नॉइज़ तक लेके उन्होंने सबको बोला है कि इस मतलब इन सबका नॉइज़ जो है हमारे आगे पीछे जो इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है, कि लाउड मतलब ऐसा लगता है कि मार्केट जो है लाउड मार्केट है। आई हैव अ ड्रेड ऑफ लिविंग नेक्स्ट टू अ मैन ऑन owing a motorcycle. When this motorcyclist starts out the agitation he creates last half an hour even after the machine itself has gone out of sight. कहते हैं कि मुझे तो कभी कभी उन लोगों के साथ जिनके पास मोटरसाइकिल होते हैं उन लोगों के साथ रहना भी बहुत गंदा लगता है, ठीक है, डर सा लगता है, क्योंकि उनके जो बाइक की जो आवाज़ होती है, मोटरसाइकिल की जो आवाज़ होती है वो इतनी मतलब इतनी ज़्यादा वो नॉइज़ प्रोड्यूस करती है कि अगर आधे घंटे तक वो वहाँ से मतलब चले भी गए होंगे तब भी उनकी जो मशीन की आवाज़ है वो ऐसे ही कानों में गूंजती रहती है। On Sundays, this enthusiast tests and touches up his engine, whereupon the whole locality is converted into a sort of gold factory. अब उन्होंने कहा है कि संडे के टाइम में तो ऐसा लगता है कि जैसे मेला लगा है, ठीक है, ऐसे इंजन्स की आवाज़ जो है हमारी पूरी लोकेलिटी में फैली होती है और ऐसा लगता है कि ये जो नॉइज़ है इसको कन्वर्ट किया गया है गोल्ड फैक्ट्री के साथ। मीन्स गोल्ड फैक्ट्री के साथ उसने भी इस नॉइज़ को कंपेयर किया है। I say gold factory because in my experience it is the most deafening place on earth when the ore is pulverized before being treated with cyanide. This was all I could catch of the whole process when I visited a gold mine some years ago. कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो गोल्ड फैक्ट्री, इसको इन्होंने गोल्ड फैक्ट्री के साथ इसलिए कहा क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि जो हमारी अर्थ है ये बहुत ज़्यादा डेफनिंग प्लेस है। डीफ क्या होता है? बहरा, तो ठीक है, तो ज़्यादा नॉइज़ होगी तो इंसान को सुनने की जो एक क्षमता है उसमें वो खो देगा। तो कहते हैं कि ये सारी जो है ये उसने कहाँ देखी, जब वो कुछ सालों पहले गोल्ड माइन गया था जहाँ पर वहाँ उसको
क्या किया जा रहा था, एक पाउडर सा बनाया जा रहा था. My guide was explaining everything to me in a great detail, but I could only see his lips move. There was such a clatter all around. It has been the same experience for me in any factory. I have often been taken around many types of factories, but as my guides move their lips, I give up all attempts at knowing how cotton or silk is converted into yarn and fabric. कहते हैं कि ये मेरा जो है एक लाइव एक एक्सपीरियंस है, जो कि मेरे गाइड जो था मुझे पूरी डिटेल दे रहा था वहाँ के माइन के बारे में, बट मैं जो था सिर्फ उसकी लिपसिंग को देख रहा था, क्योंकि ऑल अराउंड इतना आगे पीछे इतना ज़्यादा नॉइज़ था, इतना क्लटर था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा एक फैक्ट्री में. तो जब भी फैक्ट्री में मैं डिफरेंट फैक्ट्रीज में जाता हूँ तो मैं सिर्फ उनकी लिपसिंग ही देख पाता हूँ. ठीक है, उनकी लिपसिंग से समझ पाता हूँ बहुत मुश्किल से कि एक कॉटन और एक सिल्क को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक फैब्रिक एक यॉर्न में. द नॉइज ऑफ मशीनरी इज ऑलवेज एट अ हायर पिच. हायर पिच का मतलब कि कहते हैं जो मशीनरी का जो नॉइज़ है, शोर है, कि वो हमेशा उसके जो हायर पिच पे रहता है, मीन्स बहुत लाउड होता है. देन द वॉइस ऑफ द गाइड, कहते हैं गाइड की आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी मशीनरी की वहाँ पर होती है. A fact that is generally overlooked by those who take people around factories. While all the explanation is going on, my mind keeps feasting on visions of a zone of silence. कहते हैं जब सारी ये एक्सप्लेनेशन चल रही होती है उस दौरान मेरा दिमाग बस यही होता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा जोन मिले जहाँ पे थोड़ी शांति हो. I abandoned a very comfortable house once because of a neighbor who switched on his radio every morning at 5, long before even the gates were unlocked in any radio station. कहते कि एक जो मेरा कंफर्टेबल हाउस था, मैं उससे भी जो है खो चुका हूँ. ठीक है, मैंने उसको भी त्याग दिया कि इस वजह से, मेरे एक नेबर की वजह से, जो हमेशा रेडियो जो है अर्ली मॉर्निंग में 5 AM वो अपना रेडियो स्विच ऑन कर लेता है. अभी तो कहते हैं कि अभी रेडियो स्टेशन के जो डोर्स हैं वो भी अनलॉक्ड हुए होते हैं. ठीक है, वो भी उन्होंने ताला नहीं खोला होता, कि इनका जो है मेरे पड़ोसियों का जो रेडियो है उनका पहले ही चालू हो जाता है. द रिजल्ट ऑफ सच एन अर्ली स्विचिंग ऑन वॉज दैट द रेडियो केप्ट अप अ सॉर्ट ऑफ हमिंग, a most harassing accompaniment unbroken like the humming of 1,000 bees. कहते हैं इसका जो नतीजा मिलता है इतनी जल्दी रेडियो ऑन करने का, वो ये होता है कि ये इसकी जो आवाज़ है वो गर गर की आवाज़ होती है, शुरू 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 की आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ आ रही होती है. और कहते हैं इतनी हरासिंग ये वॉइस नॉइज़ होती है कि ऐसे लगता है कि 1,000 बीज जो हैं वो गुनगुना रही हैं. I fear that this simile may mislead my readers by its poetic association, but far from it. This humming was like the squaring of one's brain by many instruments of torture, something like a pneumatic drill operating at one's temple. कहते हैं कि कभी मुझे तो ये भी डर है कि मेरे जो पोइटिक मतलब मेरे जो रीडर्स हैं वो इस सिमिली क्या होती है कि हमारी कुछ पोइटिक डिवाइसेस होती हैं हमारी पोइम्स में. तो सिमिली उसमें से एक पोइटिक डिवाइस है जो होता है कि हम किसी को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं. तो कहते हैं कि मेरे तो रीडर्स हैं, कभी लगता है कि कहीं वो भी गलत ना समझ लें इस सिमिली को. बट इसके अलावा ये जो हमिंग है, ये आवाज़ जो है, गुनगुनाहट है, ठीक है, ये ऐसे लगता है कि कोई किसी के ब्रेन में ना कुछ आयरन का वो कुछ घुसा रहा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट घुसा रहा है. इसी तरीके से जैसे कि एक न्यूमेटिक ड्रिल ऑपरेट होती है किसी टेम्पल में. ठीक है, न्यूमेटिक ड्रिल जैसे शंख बजाते हैं मंदिरों में, वो. Why my neighbor should have queued up so early in the day in order to receive a radio program was a थिंग आई कुड नेवर अंडरस्टैंड. कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जो पड़ोसी हैं वो इतनी जल्दी सुबह उठकर ऐसे क्यों बैठ जाता है रेडियो लगाकर, जैसे कि कोई रेडियो प्रोग्राम इन्होंने पहले ही पकड़ लेना है, कोई सुनना है इन्होंने. ठीक है, ये चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आई. इट्स ओनली इफेक्ट वॉज टू मेक मी, इसका असर जो है सिर्फ यही है कि इन्होंने जल्दी जल्दी मुझे उठाना है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. ठीक है, कि मुझे सुबह सुबह इनकी रेडियो की आवाज़ सुननी पड़ती है, इनके बारे में सोचना पड़ता है, कि इनके बारे में, नेबर्स के बारे में. Moreover, I was not without hope, since a friend who knew all about radios told me that my neighbor's habit of switching on the radio when the transmitter, कहता है कि मुझे होप्स थी कि मे बी ये बंद नहीं होगा, पर मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया, जो रेडियो के बारे में सब जानता था. उसने ये बोला कि उसके जो नेबर की हैबिट है वो ऐसी है कि मतलब रेडियो जो है रेडियो बंद नहीं होता उनका जब
कि ट्रांसमीटर जो है वो बंद होकर ठंडा भी हो जाता है, मीन्स उसमें ऐसा कुछ चल नहीं रहा होता, बट उस रेडियो की जो खड़खड़ की आवाज़ है वो फिर भी चल रही होती है, जिसका मतलब ये है कि वो उस रेडियो के वेल्व को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। बट नथिंग अकर्ड अलॉन्ग दोज हैप्पी लाइन्स एंड आई हैड टू मूव ऑन. I sometimes feel that God, who constructed the human body with so much forethought, seems to have become weary when he came to the ears and left them as the most vulnerable portion of the human body. The result is that we spend all our hours longing for something that we cannot attain, namely silence. अब इसमें ये बोल रहे हैं आर के नारायण जी कि कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान ने जो है इतना सोच समझ कर एक ह्यूमन बॉडी को कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है, फिर भी ऐसा लगता है कि कोई ह्यूमन जो है वो जब उसको सुनने की कोई बारी आती है ना, कि मतलब जब उसको कुछ बोलते हैं कि सुनने के लिए, तो वो ऐसा लगता है कि सुस्त सा है, थका हुआ है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि ये उसकी बॉडी का सबसे वल्नरेबल पोर्शन है, मीन्स कि सबसे कमज़ोर पोर्शन है उसका, ठीक है। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है, क्योंकि वो घंटों घंटों जो है पूरे दिन में क्या करता है कि कुछ ऐसा सोचने की, कुछ ऐसा पाने की कोशिश करता है, कुछ मतलब जो उसको नहीं मिल पाता, और वो क्या चीज़ है? दैट इज़ साइलेंस। क्योंकि वो पूरे दिन शोर शराबे में रह के उसको कुछ साइलेंस, उसको कुछ शांति चाहिए, बट उसको वो नहीं मिल पाती है, जिस वजह से उसके जो सुनने की एक क्षमता है वो खो देता है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट इन योर चैप्टर जो था नॉइज़ के बारे में था, ठीक है।